अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स विद आशी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम फंक्शनल मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2 ज़कात, उशर और इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे। हमने पिछली वीडियो में ज़कात और उशर को डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम जो है इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उनके वारिस में जो है उनमें तकसीम की जाती है, लेकिन किसको कितना हिस्सा मिलता है आज हम उसको बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि इनहेरिटेंस है क्या। जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल जो वारिस हैं उनमें तकसीम की जाती है, लेकिन प्रॉपर्टी को तकसीम करने से पहले जो है वो 3 इम्पोर्टेंट काम किए जाते हैं। सबसे पहला जो है वो उसके जनाजे के ख़र्चा जो है वो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से निकाला जाता है। फिर अगर उसने किसी का कर्ज़ देना है तो वो अदा किया जाता है। अगर उसकी कोई वसीयत है तो वो की जाती है। इन सब के बाद जो प्रॉपर्टी बचती है उसे जो है वो उनके जो भी वारिस हैं उनमें तकसीम किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ केसेस को कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा, किसका कितना हिस्सा होता है। तो केस नंबर 1 कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए, ठीक है, और उसके बच्चे भी हों, तो उसके हस्बैंड के जो फादर और मदर हैं उनको उसकी प्रॉपर्टी का 1/6 हिस्सा जो है वो मिलेगा, और जो उनकी वाइफ हैं वो उसको 1/8, और जो बाकी प्रॉपर्टी बच जाएगी वो उसके बाद जो है वो उसके बच्चों में डिवाइड होगी। लेकिन अगर उसके बच्चे नहीं हैं तो क्या होगा, उनकी जो मदर हैं उनको 1/3 मिलेगा, और जो वाइफ हैं उनको 1/4 हिस्सा मिलेगा, और जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट जब प्रॉपर्टी बच जाएगी वो उनके फादर को मिल जाएगी। तो ये था हमारा केस नंबर 1। अच्छा, इसमें एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि अगर किसी शख्स की सिर्फ एक ही बेटी हो और बेटे ना हो, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो 1/2 जो प्रॉपर्टी यानी हाफ हिस्सा जो है वो उसकी बेटी को मिलेगा प्रॉपर्टी का। लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हों और बेटा कोई भी ना हो तो उनकी प्रॉपर्टी का 2/3 जो है वो उसको मिलेगा। और फिर जब वो हिस्सा 2/3 अलग कर लिया जाएगा प्रॉपर्टी से, उसके बाद जो है वो बेटियों में बराबर जो है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 ये है कि अगर किसी की वाइफ की डेथ हो जाए और उसकी वाइफ के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी हो, तो वो अगर उनके बच्चे हैं तो हस्बैंड को 1/4 प्रॉपर्टी मिलेगी, और अगर बच्चे नहीं हैं तो हस्बैंड को 1/2 प्रॉपर्टी मिलेगी। और अगर किसी शख्स के बेटा और बेटी दोनों हैं तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी में 2 हिस्से जो हैं वो बेटे के होते हैं और 1 हिस्सा जो है वो बेटी का होता है। तो ये आपने याद रखना है। फ़र्ज़ करें हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे कि अगर एक शख्स के पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, तो एक बेटा है और एक बेटी है, तो उसके बेटे को जो है वो जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वो मिलेंगी, और बेटी जो है उसको 1 प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स। उसके बाद मैं कुछ आपके साथ ईज़ी ट्रिक्स भी आपको बताऊँगी कि वो किस तरह हैं। अच्छा, ये हैं वो जी इजी ट्रिक्स जो हम बात कर रहे थे कि किस तरह इनको हम याद रखेंगे। आप देखें यहाँ पे केस 1 की हमने बात की थी कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए और बच्चे हों तो वाइफ को जो है वो 1/8 जो है वो प्रॉपर्टी मिलेगी, और अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए और बच्चे ना हों तो वाइफ को 1/4 जो है वो प्रॉपर्टी मिलेगी। और हस्बैंड के जो फादर और मदर हैं अगर बच्चे हों तो उनको प्रॉपर्टी में दोनों को 1/6 जो है वो मिलेगा हिस्सा। लेकिन अगर यहाँ पे कि एक ही डॉटर हो अगर एक शख्स की तो उसको 1/2 प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं बेटियाँ तो 2/3 जो है उनको प्रॉपर्टी उनकी अलग की जाएगी, और फिर उनको बेटियों पर इक्वली डिवाइड किया जाएगा। इसी तरह केस नंबर 2 की हमने फिर डिस्कशन की थी कि अगर वाइफ की डेथ हो जाए और उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो और अगर बच्चे हों तो हस्बैंड को 1/4 प्रॉपर्टी मिलेगी, और अगर वाइफ की डेथ हो जाए और उसके बच्चे ना हों तो हस्बैंड को 1/2 प्रॉपर्टी मिलेगी। और वैसे हमें ये चीज़ तो पता ही है कि सन और डॉटर का जो प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है वो ये होता है कि सन के जो हैं वो 2 हिस्से हैं और डॉटर के जो हैं वो 1 हिस्सा है। तो ये चीज़ तो आपको याद है। तो ये वो ईज़ी ट्रिक्स है जिसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है।
इनको आप देख लें, फिर हम जो है अपनी एक्सरसाइज जो है 2.2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब हमने अपनी स्टार्ट करनी है जी एक्सरसाइज 2.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमारे पास जो टोटल प्रॉपर्टी है वो है 9 लाख, जिसको हमने डिवाइड करना है। शख्स के दो बेटे हैं, उनमें एक बेटी है उसमें, और एक जो है विडो है यानी उनकी जो बेवा है उसमें। ठीक है। आफ्टर पेइंग द फ्यूनरल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹50,000, यानी कि उसके जनाजे का जब वो जो खर्चा था वो पे करने के बाद जो उसकी बाकी की प्रॉपर्टी है वो यानी उनके दो बेटों में, एक बेटी में और उनकी वाइफ में जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं टोटल वर्थ, जो कि हमारे पास है ₹9 लाख। ठीक है। अब जो फ्यूनरल एक्सपेंडिचर हैं, हमने पहले भी कहा था ना कि जिसकी भी जो भी प्रॉपर्टी होगी उसमें से हम फ्यूनरल एक्सपेंडिचर्स को निकाल के जो बाकी की प्रॉपर्टी है वो हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो फ्यूनरल एक्सपेंडिचर जो हैं वो आए हैं ₹50,000। ठीक है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, टोटल में से फ्यूनरल एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है वो देखते हैं कितनी है। तो रिमेनिंग अमाउंट इक्वल टू 9 लाख माइनस 50,000। इसको माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है। अब ये जो है वो हमारे पास अमाउंट रह गई है रिमेनिंग, जिसको हमने डिवाइड करना है। अब हम लिखते हैं शेयर ऑफ विडो। सबसे पहले उनकी जो वाइफ थी उनका हिस्सा निकालना है ना। आपको एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताई थी कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए और बच्चे हों और वाइफ को जो है वो 1/8 जो है वो प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलता है, तो यहाँ पे हम करेंगे 1/8 और मल्टीप्लाई बाय ये जो रिमेनिंग अमाउंट है इसको। ठीक है। तो जब ये वाली वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 8। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है। ये जो है वो उनकी वाइफ का हिस्सा है। अब हमने अब हमने जो रिमेनिंग अमाउंट निकाली थी ना, उसमें से जो उनकी वाइफ का हिस्सा आया है उसको माइनस करते हैं और देखते हैं जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है उसको फिर हमने क्या करना है, उनके दो बेटों में और एक बेटी में जो है वो तकसीम करना है। तो हम लिखते हैं रिमेनिंग अमाउंट। ये हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट आई थी उसमें से हमने उनकी वाइफ का जो हिस्सा है वो माइनस करना है। इसको माइनस करते हैं और देखते हैं क्या आता है। माइनस करने के बाद जो हमारे पास आ रहा है वो ये अमाउंट बच रही है। तो इस अमाउंट को हमने अब उनकी दो बेटों में और एक बेटी में जो है वो डिवाइड करना है। तो 2 सन्स हैं तो हम लिखेंगे सन रेशो डॉटर। तो सन के कितने हिस्से होते हैं? 2। 2:2:1। तो सम ऑफ रेशो कर लेते हैं। सम ऑफ रेशो 2 + 2 + 1 तो इक्वल टू क्या आएगा? 5। ठीक है। अच्छा, अब हम फाइंड करते हैं शेयर ऑफ डॉटर। अच्छा, अब डॉटर का एक हिस्सा होता है तो उसको 1 और जो सम ऑफ रेशियो है ना उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आई है तो वो आपने करनी है। ठीक है। तो यहां से इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर कुछ ये आ रहा है। तो ये जो है वो उनकी बेटी का हिस्सा जो है वो उसको मिलेगा। अब हमने लिखना है शेयर ऑफ सन।
ठीक है। तो 2 बाय क्या हो जाएगा 5, बेटे के 2 हिस्से होते हैं तो 2/5 और मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग अमाउंट 743,750। सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू के साथ और फिर जो है वो हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। इसको अब हमने डिवाइड करना है 5 से। जब हमने 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास जो है वो बेटे का हिस्सा। देखो उनके पास टोटल जो वर्थ थी वो 9 लाख थी, जिसमें से फ्यूनरल एक्सपेंडिचर हमने माइनस किए तो रिमेनिंग अमाउंट ये रह गई। फिर हमने उनकी जो बेवा थी उनका हमने हिस्सा निकाला, जो कि अगर बच्चे हों तो 1/8 होता है, उससे मल्टीप्लाई किया रिमेनिंग अमाउंट को डिवाइड करने के बाद ये आंसर आ गया है। उसके बाद हमने जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आई थी उसमें से जो उनकी विडो थी उनका जो हिस्सा था उसको माइनस किया तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आ गई। अब इस अमाउंट को हमने उनके 2 बेटों पे और 1 बेटी पे तकसीम करना था, तो हमने रेशो की फॉर्म में उसको लिखा, फिर रेशोज को प्लस कर लिया। अब बेटी का 1 होता है तो 1/5 करेंगे टोटल रेशो से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको, तो ये उनकी बेटी का हिस्सा आ गया। अब सन ऑफ शेयर जो है वो शेयर ऑफ सन जो है वो क्या हो जाएंगे 2/5, यानी बेटे के 2 हिस्से होते हैं तो 2/5 और मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग अमाउंट। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये देखें, अब दोनों बेटों को इतना इतना हिस्सा मिलेगा और उनकी बेटी को इतना हिस्सा मिलेगा। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हमने सॉल्व किया। अब हमने जो क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ये हमें बताया जा रहा है कि एक आदमी है, उसकी डेथ हो गई है, उसके प्रॉपर्टी में जो उसका एक घर रह गया वो है 12 मिलियन का और उसकी शॉप की जो है वो है 7 मिलियन की। अब हमने उसकी प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है उसके पेरेंट्स पे, उसकी वाइफ पे यानी विडो, उसकी बेवा जो है उस पे, और एक बेटी है उनकी उस पे, और जो 1 मिलियन उसका कर्ज था वो अदा करने के बाद, और फिर हमने लास्ट पे बतानी है उसकी रिमेनिंग अमाउंट। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हाउस वर्थ, जो कि है हमारे पास ₹12 मिलियन, ठीक है। और नेक्स्ट है शॉप वर्थ, जो कि हमारे पास कितनी है ₹7 मिलियन। तो टोटल वर्थ जो है वो होगी हमारे पास 12 + 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 19 मिलियन। अच्छा डेबिट जो है, डेबिट वो है 1 मिलियन, ठीक है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी, हमने ये कहा था ना कि हमने ये देखा था ना कि जो भी आदमी है उसकी टोटल जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी उसमें से हम उसकी जो भी कर्ज होगा उसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी, 19 में से 1 माइनस करेंगे तो 18 मिलियन जो है वो हमारे पास उसकी अमाउंट रह जाएगी, ठीक है। अब हमने जो शेयर करनी है वो उसकी शेयर ऑफ फादर, आपको याद होगा हमने फादर का शेयर जो पढ़ा था वो 1/6 पढ़ा था, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 18 मिलियन के साथ, तो 6 3 आर 18, तो 3 मिलियन जो है वो उनके फादर का शेयर है। फिर हम लिखते हैं कि शेयर ऑफ मदर, मदर का जो हिस्सा है वो भी 1/6 था, उसको भी हमने 18 मिलियन से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मिलियन जो है वो उनकी मदर का आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है वो शेयर ऑफ विडो, जो उनकी बेवा हैं उसका हिस्सा कितना बनेगा, वो हमने कहा था कि अगर बच्चे हों तो 1/8 होता है, उसको भी हम 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम 18 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 मिलियन जो है वो आएगा, ठीक है। अब हमें उन्होंने बताया है कि उनकी एक ही बेटी है, एक ही बेटी है और बेटे ना हो, तो हमने एक शेयर ये पढ़ा था कि उसमें, अच्छा अब डॉटर, जब हमने ये पढ़ा था कि एक ही अगर डॉटर हो
तो उसका जो हिस्सा होता है वो होता है 1/2। तो उसको हम जो उसकी टोटल जो यानी रिमेनिंग अमाउंट आई हुई है ना, उसी में से उसको उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसी में से उसका हिस्सा निकालेंगे। ये नहीं कि इन सब की वैल्यूज़ को प्लस करके सॉरी फिर माइनस करेंगे टोटल में से, तो इस तरह नहीं होता। ठीक है, जब एक ही बेटी हो बेटा ना हो तो वो हाफ हिस्सा जो है वो बेटी के हिस्से में आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 मिलियन। अब हमें रिमेनिंग अमाउंट बतानी है। तो रिमेनिंग अमाउंट के लिए हमने 18 मिलियन में से माइनस करने हैं इन सब के शेयर्स। ठीक है, तो 3 -3 -2.25 सॉरी -9। तो ये जो है 18 में से आपने उनके फादर का, उनकी मदर का, उनकी जो बेवा है उनका, उनकी बेटी का, ये तमाम शेयर जो है ये माइनस करने हैं और देखना है कि रिमेनिंग जो प्रॉपर्टी है वो कितनी आती है। रिमेनिंग जो प्रॉपर्टी बचती है वो 0.75 मिलियन रहती है। तो हमने वैसे तो ये होता है ना कि जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो फादर की जो शेयर होता है उसमें ऐड हो जाती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि रिमेनिंग अमाउंट ही आपने फाइंड करनी है, तो वो हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें यही बताया जा रहा है कि मिस्टर एक्स जो है उनकी लास्ट संडे को डेथ हो गई है और उनकी जो प्रॉपर्टी रह गई है उसमें 10 कनाल का जो उनका मतलब ज़मीन है जिसकी पर कनाल जो है वो 2.5 मिलियन का है और एक हाउस है जिसकी कीमत जो है वो 7 मिलियन है। तो हमने उनकी प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है उनकी जो बेवा है उनमें और उनके जो सन है उसमें। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे वर्थ of 10 canal land at rupees 2.5 मिलियन पर कनाल, यानी कि एक कनाल जो है वो 2.5 का है। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मिलियन, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास कुछ बनेगा 25 मिलियन। ठीक है, हाउस वर्थ जो कि है 7 मिलियन। तो टोटल प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, टोटल अमाउंट कह दें टोटल प्रॉपर्टी कह दें की बात है। तो यहाँ पे 25 मिलियन प्लस 7 मिलियन, तो ये टोटल जो है वो हमारे पास 32 मिलियन है। अब जिसमें से हमने शेयर ऑफ विडो फाइंड करना है और शेयर ऑफ सन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर ऑफ विडो, जो कि आपको पता है 1/8 होता है। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 32 मिलियन, 8 4 जार 32 होता है, तो 4 मिलियन जो है वो आ जाएगा। अब शेयर ऑफ सन, तो क्या हो जाएगा कि 32 में से आप माइनस करें जो उनकी विडो है उनका हिस्सा, 32 मिलियन में से 4 मिलियन माइनस करें तो पीछे जो अमाउंट बचेगी 28 मिलियन वो उनके बेटे की है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें उन्होंने बताया कि एक शख्स है उसकी डेथ हो गई और उसकी प्रॉपर्टी जो पीछे है उसमें है 24 मिलियन उसकी टोटल प्रॉपर्टी है और हमने उसकी प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है विडो यानी उनकी बेवा को, एक उनकी बेटी है उसको और एक उनके भाई को। और हमें हिंट में ही बताया गया है कि जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी होगी यानी उनकी बीवी को और उनकी बेटी को देने के बाद जो बाकी अमाउंट बच जाएगी वो कम्प्लीटली उनके भाई के पास जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉपर्टी वर्थ, जो कि है हमारे पास 24 मिलियन। ठीक है, शेयर ऑफ विडो आपको पता है 1/8 होता है, तो उसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जार होता है 24, तो 3 मिलियन जो है वो उनकी वाइफ के पास जाएगा। अब एक ही डॉटर है और अगर बेटे ना हो और एक ही डॉटर है तो हाफ प्रॉपर्टी जो है वो बेटी के पास जाती है। शेयर ऑफ डॉटर, तो इसको टोटल जो वर्थ है उसी में से ही करेंगे,
तो 1/2 को हमने कहा था मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो यहाँ पे हमारे पास 12 मिलियन आ जाएगा। अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी है? अच्छा, इसको रिमेनिंग अमाउंट भी लिखेंगे और यहाँ पे शेयर ऑफ ब्रदर यानी उनके भाई का हिस्सा है ना, जो रिमेनिंग अमाउंट हमने कही है। तो क्या हो जाएगा, टोटल 24 थी, 24 में से 3 माइनस 12 कर दें तो जो रिमेनिंग रह जाएगी 9 मिलियन, तो ये उनके भाई के पास जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मिस मरियम हैं, जिनकी प्रॉपर्टी है, टोटल जो उनकी प्रॉपर्टी वर्थ है वो 40 मिलियन है। हमने उनकी प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है उनके हस्बैंड पे, उनके 2 बेटे हैं उनको और उनकी 2 बेटियां हैं उनको, और कितनी कितनी प्रॉपर्टी आएगी वो हमने देखनी है। तो टोटल जो हमारे पास अमाउंट है, ये टोटल प्रॉपर्टी वर्थ है, जो आप कहना चाहें, टोटल अमाउंट भी कह सकते हैं और टोटल प्रॉपर्टी वर्थ भी कह सकते हैं, वो है 40 मिलियन, सॉरी 40 मिलियन। अब जो शेयर ऑफ हस्बैंड होता है, हमने कहा था ना कि अगर वाइफ की डेथ हो जाए तो जो हस्बैंड का शेयर होता है और बच्चे हों तो वो हस्बैंड का जो शेयर होता है वो होता है 1/4, और अगर बच्चे ना हो तो 1/2 होता है। तो 40 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलियन जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो इस अमाउंट को ना माइनस करते हैं इसमें से, टोटल अमाउंट में से, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है, रिमेनिंग अमाउंट 40 माइनस 10, तो 30 मिलियन जो हमारे पास आया है, इसको हमने डिवाइड करना है उनके 2 बेटों पे और 2 बेटियों पे। तो लिखेंगे सन रेशियो सन, 2 सन है, रेशियो डॉटर, DAUGHTR डॉटर, रेशियो डॉटर, ठीक है। तो 2:2:1:1। तो सम ऑफ रेशियो क्या होती है, 2+2+1+1, तो ये टोटल बनता है 6। अब हम लिखते हैं शेयर ऑफ सन, तो 2/6 मल्टीप्लाई बाय 30 मिलियन, ठीक है। तो 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 10 मिलियन जो है वो उनके दोनों बेटों को 10 मिलियंस मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमने शेयर ऑफ डॉटर फाइंड करना है, जो कि होगा 1/6 और मल्टीप्लाई बाय 30 मिलियन। तो 6 5 30 होता है, तो 5 मिलियन, दोनों बेटियों को 5 मिलियन मिलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें ये बताया गया है कि एक औरत है, उसकी डेथ हो गई है और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका बैंक बैलेंस 2.4 मिलियन है। गोल्ड जो है 6 तोला, उसकी जो प्राइस है वो 2.8 मिलियन है। हमने उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड करना है उसके 2 बेटों पे और उसके हस्बैंड पे, और लास्ट पे उसने ये कह दिया कि 0.2 मिलियन जो है वो पुअर फैमिली को देना है। अच्छा, अब ये जो 0.2 मिलियन है, उसने ये भी नहीं बताया कि ये उसकी विश है या क्या है। तो हम ये करते हैं कि जो उसकी बैंक बैलेंस है और जो गोल्ड की प्राइस है, उन दोनों को ऐड करते हैं, उसमें से ये पुअर फैमिली को जो उसने दिए वो माइनस कर लेंगे, और जो बाकी प्रॉपर्टी बचेगी वो हम डिवाइड कर देंगे उसके हस्बैंड पे और उसके दोनों बेटों पे। तो सबसे पहले बैंक बैलेंस जो है वो 2.4 मिलियन है, और गोल्ड जो कि 6 तोला है उसकी वर्थ जो है वो 2.8 मिलियन है। अब टोटल जो अमाउंट बन जाएगी, टोटल अमाउंट 2.4 प्लस 2.8, तो ये हमारे पास बनती है 5.2 मिलियन, 5.2 मिलियन, ठीक है। तो गिवन टू अ पुअर फैमिली वो है 0.2 मिलियन। तो हम रिमेनिंग अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। रिमेनिंग अमाउंट
जो कि थी 5.2 में से माइनस करेंगे 0.2 को, तो रिमेनिंग अमाउंट वो हमारे पास रह जाएगी 5 मिलियन। अब हमने हस्बैंड जो कि होगा 1/4, क्योंकि बच्चे हैं ना, बेटों पे डिवाइड करनी है हमने, मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 मिलियन। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई और देखते हैं क्या आंसर आता है। हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आता है 1.25 मिलियन। तो ये जो है वो उनके हस्बैंड को शेयर मिला है। अब जो उनके हस्बैंड को मिला है उस अमाउंट को माइनस करते हैं इस रिमेनिंग अमाउंट में से, तो पीछे हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट रहती है उसमें से उनके बेटों का हिस्सा जो है वो हम निकालते हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट इक्वल टू 5 माइनस 1.25, तो यहाँ पे हमारे पास जो रह जाएगी अमाउंट वो 3.75 मिलियन रह जाएगी। अच्छा, अब शेयर ऑफ सन, शेयर ऑफ ईच सन, तो क्या होगा, देखो दो बेटे हैं तो 3.75 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है, 1.875 मिलियन। तो ये जो है वो उनके एक बेटे को मिलेगा, इतना ही उनके दूसरे बेटे को मिलेगा। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आज का लेक्चर बस इतना ही है। हमारा यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैथमेटिक्स विद आशी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर कोई भी इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपके तमाम सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।